तो आरके सिंह के बयान के बाद ये लग रहा है क्या सीट शेयरिंग में कुछ और फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इधर एनडीए में जीतन राम मांझी की एंट्री के साथ ही अंतरकलह भी सामने आने लगी है। तभी तो सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर चिराग ने जब सवाल खड़े किए तो मांझी खुलकर जवाब देते नजर आए और साफ कर दिया कि नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं। तो क्या मांझी के बहाने नीतीश एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं? जब नीतीश जी के साथ हैं, अगर नीतीश जी को किसी भी प्रकार के हानि की बात अगर वहाँ से होती है चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में करेंगे। यानी हमको सुनने में आया कि वो कहते हैं कि जहाँ से जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहाँ चुनाव लड़ेंगे चिराग साहब। हम भी कहते हैं कि जहाँ एलजेपी का कैंडिडेट होगा वहाँ हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लड़ेगा चुनाव। हम अगर लाभ की बात सोचते तो हमको तो राज्यपाल बनाया जा रहा था, कहाँ हम स्वीकार किया। 2 दिन पहले एनडीए में घर वापसी करने वाले जीतन राम मांझी के तेवर सहयोगी एलजेपी पर बेहद तल्ख हो गए हैं। ये चिराग जी के यहाँ से, तो उसका प्रतिकार हम उसी रूप में यही वो बयान है जिसने सत्ताधारी दल में मांझी वर्सेस चिराग वाली सियासत को हवा दे दी है। मतलब मांझी के बयान के मायने और संदेश बिल्कुल साफ हैं। नीतीश के खिलाफ बगावत बर्दाश्त नहीं, चिराग आवाज उठाएंगे तो जवाब मैं दूंगा। रामविलास ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ फायदे के लिए काम नहीं करता। जीतन राम मांझी ने चिराग को तो जवाब दिया ही, उनके पिता रामविलास पासवान को भी नहीं छोड़ा। कह दिया कि दलितों के भलाई का काम तो पासवान जी ने किया ही नहीं। जो शेड्यूल कास्ट के हित के लिए बर्निंग मुद्दा है, उस पर इतना बड़ा राजनीतिक जीवन और सरकार में लगातार रहने के बाद भी वो मामला को उन्होंने तरजीह नहीं दी। इसीलिए यहाँ पर वैचारिक हम लोगों में बातें हो सकती है। वो बोलेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में तो हम कहेंगे कि शेड्यूल कास्ट में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। चिराग को मांझी के चेतावनी पर जेडीयू के नेता संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं, खुद के ताकत बढ़ने की बातें कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि मांझी बगैर नीतीश के शह पर ऐसे बयान नहीं दे सकते। मांझी जी बड़े नेता है और कमजोर वर्गों में उनका व्यापक आधार है। उनके आने से एनडीए की ताकत बढ़ी है। जिस तरह से ये अटैक कर रहे हैं चिराग जी को, वो खुद मांझी जी कर रहे हो मैं नहीं मानता। लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप एक दिन पहले गए हैं और एक दिन 24 घंटे के अंदर अगर इस तेवर से आप कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये तेवर स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता। तो चुनावी साल में विरोधियों को दम दिखाने को तैयार एनडीए का जायका क्या मांझी की एंट्री ने बिगाड़ दिया है, या फिर मांझी के बहाने नीतीश क्या एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं? खुद की सरकार पर चिराग के सवालों का जवाब क्या मांझी की ओर से बताने की सोची समझी कोशिश की जा रही है? वैसे सीट शेयरिंग से पहले ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है, जिसका सियासी मतलब बखूबी समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से रवि नारायण, रजनीश और साकेत की रिपोर्ट।